धर्मपाल वर्मा आईआईसी कंप्यूटर एजुकेशन सादुलपुर की ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम के अंतर्गत जो हमारा पेज लेआउट टैब चल रहा था उसको हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पेज लेआउट ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो जैसे ही हम पेज लेआउट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए इस प्रकार से ये ऑप्शन आते हैं। तो इसके अंतर्गत हम पेज लेआउट का ऑप्शन जैसे कि पेज की सेटिंग वगैरह से संबंधित कुछ ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो पेज लेआउट के अंदर यहाँ पे पेज सेटअप जो दिया गया है इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पे। तो पेज सेटअप का यूज़ होता है कि प्रिंट निकालने से पहले पेज की सेटिंग करना, कि जब हम अपना कोई मैटर बना रखा है तो उस बने हुए मैटर को हमें प्रिंट निकालना है। तो प्रिंट निकालने से पहले हमें पेज की सेटिंग करनी पड़ती है कि किस प्रकार से आपको मैटर प्रिंट करना है। आपको जैसे कि ऊपर के हिस्से को हम टॉप कहते हैं और नीचे बॉटम कहते हैं। ये हिस्सा पेज का लेफ़्ट होता है, ये राइट हिस्सा होता है। तो यहाँ पे आप इसमें चारों दिशाओं में कितनी कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं और उसके बाद में आप इसमें जैसे कि पेज को किस प्रकार से छपाई करवाना चाहते हैं, पोर्ट्रेट में, लैंडस्केप में, मतलब लंबाई या चौड़ाई में, तो वो सब चीज़ सेटिंग होती है वो पेज सेटअप के द्वारा होता है। तो देखिए सबसे पहले हमें कुछ मैटर वगैरह जो भी है अपना टाइप कर लेना है। तो इसके अंदर जैसे कभी भी कोई रफली मैटर आपको चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए MS वर्ड प्रोग्राम के अंतर्गत, तो सबसे पहले आप उसमें लिखें बराबर RAND लिखें। उसके बाद में यहाँ कोष्टक का निशान बनाएं और कोष्टक का निशान बनाने के बाद में यहाँ पे कितने पैराग्राफ चाहिए आपको, मान लीजिए 10 पैराग्राफ चाहिए। तो 10 पैराग्राफ, 10 जितने भी पैराग्राफ चाहिए वो संख्या लिख करके और आप एंटर दबा दीजिए तो उतने पैराग्राफ यहाँ पे आ जाएंगे इसमें। अब हम देख रहे हैं, देखिए इस प्रकार से हमारे पास में ये 10 पैराग्राफ आ चुके हैं। और अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने ऑप्शन के अंदर, पेज लेआउट के अंदर। सबसे पहले हम यहाँ पे साइज़ ऑप्शन को यूज़ करते हैं कि किस साइज़ के पेपर पे आप अपना मैटर को प्रिंट करना चाहते हैं। यहाँ पे साइज़ से मतलब होता है कि जैसे कि जब आपने जो प्रिंटर के अंदर जो पेज लगाया है उस पेज की साइज़ क्या है। तो ये सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को या कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि आपको इसमें किस तरीके का, मतलब जो पेज है उसकी साइज़ क्या है, लंबाई चौड़ाई कितना है, तो वो सब यहाँ से आपको बताना पड़ेगा। तो ज़्यादातर इसमें जो पेज की साइज़ होती है जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं, तो ये देखिए सभी साइज़ यहाँ पे आपको मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है A4, तो ये A4 का मतलब होता है कि ये जो पेपर है यहाँ पे, तो A4 जो पेपर होता है यहाँ पे, जैसे अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है A4 लिखा हुआ है। तो ये जो A4 पेपर है इसके लिए अपने को जैसे साइज़ में गए तो यहाँ पे A3, A4, A5 लेटर, ये सभी पेज की साइज़ हैं। तो ज़्यादातर जो ऑफिस मंदी काम में जो पेज होता है ज़्यादातर A4 टाइप को इसमें हम यूज़ करते हैं, A4 साइज़ के पेपर को, या कभी कभी हम लेटर साइज़ भी यूज़ करते हैं और कई बार लीगल साइज़ भी पेपर यूज़ करते हैं। परंतु ज़्यादातर जो पेपर है वो A4 साइज़ का पेपर यूज़ किया जाता है। यहाँ पे A4 का मतलब है कि यहाँ पे देखिए नीचे दिखाई दे रहा है कि A4 जो पेपर होता है उसकी साइज़ होती है 8 पॉइंट और यहाँ पे 2.7 इस प्रकार से, और उसके बाद में जो उसकी हाइट इस प्रकार से रहेगी तो वो रहता है 11.69। तो ये इस तरीके से उसकी विड्थ और हाइट होती है। ऐसे ही मान लीजिए कि हम यहाँ पे लेटर साइज़ को अगर पेपर का चुनाव करते हैं तो वो लेटर साइज़ पेपर होता है 8.5 इंच, तो इस प्रकार से चौड़ाई में होता है, और उसकी जो ऊंचाई है या जो उसकी लंबाई है इस प्रकार से वो 11 इंच होता है। तो इस प्रकार से देखिए ये पेज की साइज़ थी। तो अब इसमें कौन से पेज के साइज़ को यूज़ करना है, तो आपको उस पर पहले क्लिक करना है, तो उसी का करके ये हमारे सामने पेज हो जाएगा उसी साइज़ का। मान लीजिए आपने लेटर कर दिया तो ये लेटर साइज़ हो जाएगा। तो जो भी साइज़ आपको चुनाव करना है वो इस पर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम साइज़ को सेट करते हैं कि किस साइज़ के पेपर पे आप इस अपने मैटर को प्रिंट करना चाहते हैं। इसके बाद में यहाँ हम चलते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे पेज देखिए जैसे ही हम ओरिएंटेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नमूने के रूप में दिखाई दे रहा है कि ये इस प्रकार का जो पेपर है वो पोर्ट्रेट है और ये लैंडस्केप है। पोर्ट्रेट का मतलब इस प्रकार से निकलेगा, और इस प्रकार से अगर चौड़ाई में छापना हो तो इस तरीके से होता है, और ये इस तरीके से लंबाई में पोर्ट्रेट इस तरीके से होता है, और लैंडस्केप का मतलब से चौड़ाई में हो जाएगा पेज। तो आपके ये ओरिएंटेशन जो है, पेज ओरिएंटेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। तो जैसे ही मान लीजिए हमने यहाँ पे लैंडस्केप पे क्लिक कर देते हैं तो ऑटोमेटिक हम देखेंगे तो हमारा जो पेज है वो देखिए इस प्रकार से ये लैंडस्केप में हो गया है। अभी लैंडस्केप का मतलब चौड़ाई में छपेगा और पोर्ट्रेट का मतलब इस प्रकार से रहेगा। तो मतलब जो भी आपको साइज़ में आपको छापना है वो इसमें, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। कई बार जैसे एग्ज़ाम वगैरह में ये प्रश्न पूछे जाते हैं
कि पेज ओरिएंटेशन कौन कौन से होते हैं, तो उनका आंसर होता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है कि पोर्ट्रेट या लैंडस्केप क्या हैं, तो उसमें हमें बताना पड़ेगा कि ये जो हैं ये पेज ओरिएंटेशन है। तो ये था इस प्रकार से यहाँ पे कि पेज के आपको किस तरीके से रखना है। फिर होता है मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है कि जो पेज सेटअप हमने बनाया है, जो पेज हमने यूज कर रहे हैं, तो अभी ये पेज आपने देखा इस तरीके से है। तो पेज का जो ऊपर का हिस्सा होता है इसे हम टॉप के नाम से जानते हैं। ये हमारा टॉप मार्जिन है और ये हमारा बॉटम है, ये लेफ़्ट होता है और ये राइट होता है। तो अब इसमें मार्जिन में हम चलते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने ये इस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये नॉर्मल अगर आप सेटिंग रखते हैं तो ये 1-1 इंच रहता है, मतलब चारों दिशाओं में 1-1 इंच जगह छुट्टी रहेगी। अगर आप ये नैरो सेटिंग इस पर लागू करते हैं तो देखिए इसमें चारों दिशाओं में आधा इंच जगह छूट जाती है या इस प्रकार से सेट हो जाता है। आप इसमें वाइड चुनते हैं तो वाइड पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ऊपर और नीचे तो 1-1 इंच रहेगा और लेफ्ट राइट में यहाँ पे देखिए 2-2 इंच जगह ऑटोमेटिक वो सेटिंग इस पर लागू हो जाएगी। तो ये जो है इसमें यहाँ पे हमने देखा तो ये इस प्रकार से, ये तो पहले से डिफ़ॉल्ट है या पहले से इसमें बनी बनाई डिज़ाइन है, जो भी आपको सेट करना वो कर सकते हैं। परंतु कई बार जैसे अपने मन चाहिए सेटिंग करनी पड़ती है अपने को, तो उसके लिए हम यहाँ पे कस्टम मार्जिन में जाएंगे। तो इसका यूज़ क्या होता है कि जैसे कई बार हम कोई मैटर को स्टाम्प पेपर वगैरह पे प्रिंट करना चाहते हैं, तो स्टाम्प पेपर है या कंपनी का कोई लेटर हेड या लेटर पैड है, तो उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे 2 या 3 इंच के अंदर तो यहाँ तक तो पहले से उस पर प्रिंटेड होता है। तो उतनी जो जगह होती है वो हमें यहाँ पे टॉप में छोड़नी पड़ेगी पहले, नहीं अगर आप इस सेटिंग नहीं करेंगे तो जो मैटर प्रिंट होगा वो यहीं से उसके ऊपर ही प्रिंट कर दिया जाएगा। तो आप इसमें सबसे पहले टॉप में कितना जगह छोड़ना चाहते हैं, मान लीजिए 3 इंच जगह छोड़ना है तो यहाँ पे 3 कर दीजिए। इसके बाद में बॉटम में 1 इंच, लेफ्ट में मान लीजिए कितना 1 इंच रखना चाहते हैं और राइट के अंदर भी 1 इंच। तो ऊपर की साइड में हम इसमें 3 की बजाय एक बार 4 कर देते हैं, जैसे समझने में आसानी रहेगी। अब देखिए आप इसमें तो देखिए ऊपर की साइड में अब 4 इंच जगह छूट करके हमारा मैटर प्रिंट शुरुआत होना होगा पेज पे, मतलब इतना जगह खाली छूट जाएगा। अगर आपने स्टाम्प पेपर लगाया है, लेटर हेड कुछ लगाया है तो उतने दूरी में छपाई नहीं करेगा, नीचे से शुरुआत करेगा इसमें। तो ये होता है पेज की सेटिंग करना। इसी प्रकार से वापस अगर पहले वाली करनी है तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इसमें हमने सीखा है कि जो पेज की साइज़, किस प्रकार के साइज़ पे आपको इसे प्रिंट करना है वो हम यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, और पोर्ट्रेट या लैंडस्केप जिस प्रकार से छपवाना है वो यहाँ से हम सेटिंग कर सकते हैं, और मार्जिन चारों दिशाओं में कितना कितना मार्जिन देना चाहते हैं तो हम यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा इसमें पेज सेटअप के अंदर जो पेज से संबंधित जो ऑप्शन है यहाँ पे कि पेज सेटअप किस प्रकार से किया जाता है। इसके बाद में यहाँ पे आगे वाले ऑप्शन में हम देखते हैं, यहाँ एक ऑप्शन है कॉलम। कॉलम का मतलब होता है कि जैसे लिखे हुए मैटर को अलग अलग कॉलम में बांटना। तो जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे सामने यहाँ पे एक नमूने के रूप में यहाँ दिखाई दे रहा है इस तरीके से। ये इसमें 3 कॉलम इस प्रकार से हो जाएगा, 2 कॉलम ऐसे, मतलब कॉलम के अंदर इस प्रकार से मैटर को बांट दिया जाएगा। कॉलम वगैरह इस प्रकार के ऑप्शन होते हैं ज़्यादातर न्यूज़पेपर वगैरह में काम आते हैं। जैसे कि आप कोई न्यूज़पेपर या पब्लिशिंग का कोई काम कर रहे हैं या इस प्रकार का, तो वहाँ पे आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो आप अपने लिखे हुए मैटर को जितना आपने जो सिलेक्ट करते हैं, तो जैसे हमने इतना मैटर कुछ जैसे जो सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, जितने मैटर को अपने को कॉलम में बांटना है, और इसके बाद में यहाँ कॉलम में जाएंगे और यहाँ पे हम जा करके 2 कॉलम, तो जितना कर देंगे आप, जैसे 2 कर दिया तो यहाँ पे देखिए 2 कॉलम में बट गया। अगर आप ये चाहते हैं 3 कॉलम करना है तो हमारा मैटर 3 कॉलम में बांट दिया जाएगा। इसी प्रकार से आप चाहते हैं इसके अंदर वापस एक बार 2 कर देते हैं, और फिर देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन और होता है, ये 2 भाग में बटा होगा तभी काम करेगा। अगर आप लेफ़्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए इस साइड में कम रहता है और इस साइड में मैटर ज़्यादा हो जाता है। इसी तरीके से वापस आप इसमें राइट पे क्लिक कर देते हैं तो इस साइड में मैटर ज़्यादा हो जाएगा और इस साइड में मैटर कम हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। वापस अगर कॉलम जाएंगे और आप 1 कॉलम पे क्लिक कर देते हैं तो वापस 1 कॉलम में कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कॉलम में बांट सकते हैं मैटर को। इसके बाद में हम यहाँ पे चलेंगे, ऑप्शन दिया गया है कॉलम के अंदर ही वापस, तो कॉलम ही सेलेक्ट करते हैं और यहाँ कॉलम में आते हैं। कॉलम में आने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलेगा आपको, मोर कॉलम। मतलब आप 2 कॉलम में तो यहाँ तक बांट सकते थे, आप 3 कॉलम में भी कर सकते हैं यहाँ पे, और आप अधिक कॉलम में करना चाहें तो मोर कॉलम पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम, तो आप कितने कॉलम में आप इस अपने मैटर को बांटना चाहते हैं। मान लीजिए अपने को 5 कॉलम में करना है या 4 में करना है, तो वो संख्या लिखें, या इन बटनों का यूज़ करके आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये 4 कॉलम में बांट दिया जाएगा। वापस आप इसी में कॉलम में चलते हैं और वापस मोर कॉलम पे क्लिक किया। आप चाहते हो इसे 3 कॉलम करना है, 3 कर दीजिए।
इसके बाद में देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है लाइन बिटवीन। आप ये चाहते हो प्रत्येक कॉलम के बीच में अपने को एक लाइन दिखानी है, तो आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ आकर के जैसे ही हम ओके कर देते हैं तो हमारा मैटर 3 कॉलम में बंट गया है और इस प्रत्येक कॉलम के बीच में देखिए एक लाइन भी आ जाती है। इसी प्रकार से वापस चलते हैं, मोर कॉलम में जाएंगे। एक यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपने जो कॉलम बना रखा है तो उसमें स्पेस वगैरह बीच में, मतलब आपको कोई स्पेस वगैरह अपने हिसाब से भी सेटिंग कर सकते हैं। तो आप जैसे ही ओके कर देते हैं तो ये प्रत्येक के कॉलम के बीच में स्पेस भी बढ़ा दिया जाएगा। इस प्रकार से आप इसमें कॉलम में बांट सकते हैं। तो वापस अगर आपको 1 कॉलम में करना हो तो 1 कॉलम पे क्लिक कर दीजिए, तो हमारा मैटर जो भी था वो एक कॉलम में सेट हो जाएगा। इसके बाद में हम चलते हैं ब्रेक ऑप्शन के अंदर। ब्रेक का मतलब होता है पेज के अंदर ब्रेक लगाना या पेज को बीच में से तोड़ना। ब्रेक लगाने के लिए आप इसमें ब्रेक ऑप्शन पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अपने क्या करना है कि जितना मैटर ब्रेक लगाने का यहाँ पे मतलब है कि मान लीजिए कि अपने को इतना मैटर तो इस पेज में चाहिए और इससे आगे का मैटर अपने को अगले वाले पेज में भेजना है, तो उसके लिए आप पेज ब्रेक लगा के उसको भेज सकते हैं। या उसके अंदर क्या होगा कि जहाँ हमारा कर्सर होगा उसके बाद का जो मैटर है वो अगले वाले पेज में चला जाएगा। तो उसके लिए देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जहाँ अपना जितना या मैटर इस पेज में रखना है उसके आगे कर्सर क्लिक कर देंगे और उसके बाद में हम ब्रेक में जाएंगे और यहाँ आने के बाद में हम पेज पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम देखेंगे तो उससे आगे का जो मैटर है वो अगले वाले पेज में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर भी करना चाहते हैं, फिर आप ब्रेक पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे पेज पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो उससे आगे का मैटर अगले वाले पेज में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने बने हुए पेज के अंदर आप ब्रेक लगा सकते हैं। एक इसका शॉर्टकट की होता है, कई बार जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि MS वर्ड में पेज ब्रेक डालने की या पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो उसका होता है कंट्रोल इंटर। मतलब कि कंट्रोल बटन के साथ में इंटर बटन दबाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ तक करना है तो कीबोर्ड से आप कंट्रोल के साथ में जैसे ही इंटर दबा देते हैं तो उससे भी उससे आगे का मैटर अगले वाले पेज में चला जाएगा। वापस मान लीजिए अपने को वैसा ही करना है तो इसमें हमें अंडू जो ऑप्शन होता है तो उसको यूज़ करके आप इसके अंदर ये पहले की तरह इसमें कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जो पूरा मैटर था वो एक पेज के अंदर ही सेट हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर पेज में आप ब्रेक लगा सकते थे इसमें। तो ये ब्रेक ऑप्शन के द्वारा यहाँ पे हम पेज को यूज़ कर सकते हैं। एक इसके बाद में यहाँ पे जो कॉलम ब्रेक भी है इसमें, तो इसका यूज़ होता है कि जैसे मान लीजिए आपने इसे कॉलम के अंदर आप ब्रेक लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कैसे करेंगे। पहले हमारा मैटर मान लीजिए 2 कॉलम में कर लिया हमने। अब हम चाहते हैं कि यहाँ तक का मैटर तो इस कॉलम में रहे, इस आगे का नेक्स्ट में ही चला जाए। तो जहाँ आपको कॉलम में ब्रेक लगाना उस पर क्लिक कीजिए, यहाँ ब्रेक में जाएंगे और कॉलम पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए उससे आगे का जो मैटर था वो अगले वाले कॉलम में चला जाएगा, ऐड हो जाएगा इसमें। तो इस तरीके से आप इसमें जो ब्रेक है तो ब्रेक के अंदर आप इसमें कॉलम ब्रेक लगा करके इसे यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। वापस अगर पहले की तरह करना है तो इसको अंडू कर देंगे आप इसमें। तो अंडू कर देंगे तो वापस वैसा का वैसा ये पहले की तरह हो जाएगा। इसके बाद में होता है यहाँ पे हाइफिनेशन यूज़ करना। तो हाइफिनेशन को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे ये पैराग्राफ अपना इसको सिलेक्ट करें और हाइफिनेशन में जा कर के यहाँ पे आप इसमें ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए जिस शब्द को यहाँ पे हाइफिनेशन की आवश्यकता होगी तो वो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ लग जाएगा। जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पे एक डैश का निशान आ गया और बाकी MENT शब्द यहाँ आ गया। मतलब इसका है कि ये इसी का एक ही वर्ड है पूरा और ये बीच में से मतलब यहाँ सेट नहीं हो सकता था, इसलिए बीच में इस डैश का निशान आकर के यहाँ आ गया। इसे हम हाइफिनेशन कहते हैं। हाइफिनेशन नहीं लगाना तो इसी पे क्लिक करेंगे और वापस आप इसके अंदर यहाँ जाएं और इसको नन कर देंगे तो ये पहले की तरह सेट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज इसके अंदर पेज सेटअप के अंदर मार्जिन वगैरह सेट करना, ओरिएंटेशन सेट करना, पेज की साइज सेटिंग करना, कॉलम सेट करना और ब्रेक लगाना। और इसके बाद में हमारे इसके अंदर जैसे जो क्विज वगैरह है वो इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिलेगा।